आज की कहानी एक गरीब किसान की कहानी है। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी तरक्की करना चाहते हैं, गरीबी को मिटाना चाहते हैं, तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद हम ऐसी आशा करते हैं कि आप भी अपनी गरीबी को जड़ से खत्म कर देंगे। प्रिय दर्शकों, इस कहानी पे हजारों लोग अमल करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो आपका जीवन बदल के रख देगा। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज़ नई नई ज्ञानवर्धक कहानियाँ, ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेके आते रहते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल से बने रहें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, पुराने ज़माने में, पुराने समय में एक गरीब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वो अपनी गरीबी को मिटाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। एक दिन वो आखिर हिम्मत हार हो जाता है और निराश रहने लग जाता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी शुरू होती है यहाँ से। प्रिय दर्शकों, अब वो व्यक्ति बिल्कुल निराश हो जाता है, हिम्मत हार हो जाता है। कुछ दिनों बाद उसे एक संत मिल जाते हैं। युवक ने उस संत को अपनी समस्या सुनाई। युवक उस संत के पास जाता है, सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। उसके बाद उस संत को अपनी संपूर्ण घटना सुनाता है, अपना जीवन का पूरा विवरण उस संत के सामने रख देता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद संत उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, तुम्हें हर समय कोशिश करते रहना चाहिए। संत की इस बात को सुनकर वो व्यक्ति संत से कहने लगा कि प्रभु, मैं कोशिश करते करते थक चुका हूँ और अब मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं हर बार कोशिश कर सकूं और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उस व्यक्ति की इतनी बात सुनने के बाद संत को ये समझ में आ गया था कि ये व्यक्ति नकारात्मक विचारों में उलझ गया है। फिर संत उस व्यक्ति से कहते हैं, संत ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनिएगा। ये कहानी तुम्हारी निराशा दूर कर देगी और तुम्हारे जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर कर देगी। संत महाराज उस व्यक्ति को कहानी सुनाते हैं। प्रिय दर्शकों, संत कहानी सुनाते हैं और संत आगे कहते हैं कि कहानी के मुताबिक एक छोटे से बच्चे ने एक बांस का और एक कैक्टस का पौधा लगाया। बच्चा हर रोज दोनों पौधों की अच्छी तरह से देखभाल करता था। दोनों पौधों में समय समय पर पानी डालता था और समय समय पर खाद डालता था। इसी तरीके से वो बच्चा दोनों पौधों की अच्छी तरह से देखभाल करता और समान तरीके से देखभाल करता। प्रिय दर्शकों, अब कई महीने बीत जाते हैं और कई महीनों के बाद कैक्टस का पौधा पनप गया, लेकिन बांस का पौधा वैसा का वैसा ही रह जाता है। फिर भी वो छोटा बच्चा हिम्मत हार नहीं होता है और वो समान तरीके से दोनों पौधों की देखभाल करता रहता है। प्रिय दर्शकों, संत आगे कहते हैं कि कुछ महीने बाद कैक्टस का पौधा और भी बड़ा हो जाता है, लेकिन बांस का पौधा वैसा का वैसा ही रहता है। फिर भी वो छोटा सा बच्चा हिम्मत हार नहीं होता है और लगातार दोनों पौधों की देखभाल करता रहता है। लेकिन फिर कुछ दिन निकल जाते हैं, कुछ महीने निकल जाते हैं और कुछ महीनों के बाद बांस का पौधा धीरे धीरे पनपने लगा और धीरे धीरे कैक्टस के पौधे से भी बड़ा हो गया। संत ने उस व्यक्ति को समझाया। प्रिय दर्शकों, संत उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या आपको मालूम है कि बांस का पौधा पहले क्यों नहीं पनप रहा था? क्या आप जानते हैं? तब वो व्यक्ति संत से कहता है कि प्रभु, इस बारे में मुझे क्या मालूम होगा कि बांस का पौधा
पहले क्यों नहीं पनप रहा था। कैक्टस के पौधे की और बांस के पौधे की वो छोटा बच्चा समान तरीके से देखभाल करता था। समान तरीके से समय समय पर दोनों पौधों में खाद डालता था, लेकिन फिर भी बांस का पौधा पहले नहीं पनप रहा था। प्रिय दर्शकों, उस व्यक्ति की इस बात को सुनकर संत उस व्यक्ति से कहते हैं कि अब मैं जो कह रहा हूँ उसको गौर से सुनो कि बांस का पौधा क्यों नहीं पनप रहा था। संत आगे उस व्यक्ति से कहते हैं कि बांस का पौधा न पनपने का कारण था कि बांस का पौधा अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में थोड़ा समय लग रहा था। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि बांस का पौधा बड़ा समझदार होता है और बांस का पौधा तब तक बड़ा नहीं होता जब तक वो अपनी जड़ें मजबूत ना कर ले। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से जिस व्यक्ति की जड़ें मजबूत हो जाती हैं वो व्यक्ति अपनी मंजिल को पा लेता है, और जिन लोगों की जड़ें मजबूत नहीं होती हैं उन लोगों का पतन हो जाता है। संत आगे उस व्यक्ति से कहते हैं कि मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा कि जिस व्यक्ति की जड़ें मजबूत हो जाती हैं उसकी जड़ें को उखाड़ने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की जड़ें उखाड़ नहीं पाते हैं। संत आगे उस व्यक्ति को समझाते हैं। संत कहते हैं कि इसी तरह जब भी हमारे जीवन में संघर्ष करने का समय आता है तो उससे पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत कर लेनी चाहिए, और जब हमारी जड़ें मजबूत होती हैं तो हम कभी भी फेल नहीं हो सकते, कभी भी विफल नहीं हो सकते। दुश्मन चाहे एड़ी चोटी का जोर क्यों ना लगा दे, लेकिन फिर भी वो हमारी जड़ों को कभी नहीं उखाड़ सकता यदि हमारी जड़ें मजबूत रही तो। इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी जड़ें मजबूत करें, और जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो उसके बाद उसको पनपने में कोई समय नहीं लगता है, उसको कामयाबी पाने में कोई समय नहीं लगता है। संत उस व्यक्ति से आगे कहता है कि तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। जब हमारी जड़ें मजबूत हो जाएंगी तो हम बड़े तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, उस युवक को संत की बात समझ में आ जाती है और फिर से बड़े उत्साह के साथ अपना काम को शुरू करता है। प्रिय दर्शकों, अब एक समय ऐसा आता है वो व्यक्ति कामयाबी को पा लेता है और उसका जीवन बड़ा सुखमय हो जाता है। वो अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का, अपने घर वालों का अच्छे से लालन पालन कर पाता है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।